हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे गोपाष्टमी की पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोले गौ माता की जय। हरे कृष्ण। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन पहली बार गौ चराना शुरू किया था वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। तभी से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 6 साल थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इसके साथ इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता और उसके बछड़े को अच्छे से स्नान कराया जाता है और गौ माता के अंगों पर मेहंदी, हल्दी और कुमकुम का थप्पे लगाए जाते हैं और गौ माता का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें चुनरी उड़ाया जाता है। उसके बाद प्रातः काल में धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोड़ी, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है और गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इस दिन गाय को गुड़, हरा चारा खिलाना बेहद ही शुभ होता है। गौ अष्टमी के दिन गौ सेवा और दान पुण्य करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माना जाता है कि गौ के नीचे से निकलने से उसे आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही संकट मुक्ति प्राप्ति के लिए गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी संकट नहीं आते हैं। गौ अष्टमी के दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर, गुड़ विशेष तौर से खिलाना चाहिए। इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। और संध्या के समय में गाय जब चर के आती है तो गाय की पुनः पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। और ग्वाले को जो गाय चराते हैं उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। जिसके घर में गाय नहीं होती वो गौशाले में जाकर गाय को भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार के कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा उस व्यक्ति पर सदा सर्वदा बनी रहती है और उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। अब चलिए सुनते हैं गोपाष्टमी की संपूर्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण की गौचारण की लीला के पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोलते हैं, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। फिर मैया यशोदा कहती हैं, अच्छा लाला, अब तो तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करोगे। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम अब गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया की इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। नन्हे कान्हा जी कहते हैं, बाबा अब मैं बछड़ी नहीं चराऊंगा, मैं गैया ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, अब वह गौचालन मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचालन का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त देखकर बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन खिलाऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गणना कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचालन का स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य नहीं करे वही शुभ मुहूर्त बताया। उसी दिन भगवान ने गौचालन प्रारंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के गौचालन आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई।
माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी, छोटे नन्हे कान्हा जी ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गैया जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहनाना चाहती हो तो उन सभी को जूतियाँ पहना दो। बचपन से लेकर भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गैया और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए नन्हे कान्हा जी और बलराम जी और श्री कृष्ण का यश गाते हुए ग्वाले इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने इस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौ चालन की लीला आरंभ हुई। तब भगवान गौवे चराते और वृंदावन में जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन और पवित्र हो गई। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त हो गई और रंग बिरंगे पुष्पों से निखर गई। इस प्रकार गाय की रक्षा और गौचालन के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद और गोपाल नाम से भी संबोधित किया गया। एक और मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से अष्टमी को गोपाष्टमी के तौर पर मनाया जाने लगा। अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी, इसलिए भी गोपाष्टमी मनाया जाता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।